अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स इन ज़ीरो लैंड। तो आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स जो 2025 का न्यू कोर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को, यानी पहचान करनी है। हर सवाल में ये बताना है कि इनमें से रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स, क्यू इज़ अ रैश नंबर। तो पहले तो आप देखें रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे नंबर्स, अब नंबर्स को हम एक्स भी कह सकते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या आप यूँ कह लें कि एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें कहना चाहिए एक्स इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू। ठीक है, वेयर वेयर पी, तो वेयर पी क्यू belongs to set of integers and q is not equal to 0। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे फिर कि ऐसे नंबर्स जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p ओवर q से मुराद ये हो सकता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो 2/3, 4/5 एंड 6/10, ऐसे जो नंबर्स होते हैं एट्सेट्रा, ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों नंबर्स ही पी ओवर क्यू की फॉर्म के हैं। अच्छा, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो पी और क्यू हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से होने चाहिए। तो सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपने पढ़े होंगे कि ऐसा सेट जिसमें ज़ीरो भी होता है और +-1 +-2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो प्लस के भी सारे नंबर शामिल होते हैं और माइनस के भी सारे नंबर शामिल होते हैं, तो और ज़ीरो भी शामिल होता है। तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। तो पी हो चाहे क्यू हो, ये दोनों नंबर्स इन्हीं सेट के अंदर होने चाहिए, यानी पी इन्हीं में से कुछ होना चाहिए और क्यू भी इसी सेट में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो और फिर उसके बाद है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है ये बताने के लिए कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बटे में ज़ीरो आ गए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें कि पी ओवर ज़ीरो है यानी क्यू ज़ीरो हो चुका है, तो फिर ये अनडिफाइन होगा, यानी इसमें मैथ का कोई आंसर नहीं है। बाज़ दफ़ा आप कैलकुलेटर पे देखेंगे मैथ एरर लिखा होता है, अगर आप गलत कुछ लिख दें, अगर आप कुछ नंबर्स गलत लिख दें तो फिर वो मैथ एरर के अल्फाज आ जाते हैं। तो ये वही मैथ एरर आप समझ लें। वैसे इसके और भी कई मतलब होते हैं। तो क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। अच्छा, एक बात और नोट कर लें, बल्कि दो बातें रैशनल नंबर्स के बारे में। नंबर वन, कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रिकरिंग होते हैं। नंबर वन, ये रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, कि नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 0.666, तो 6 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। इसके अलावा जो दूसरी बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पर रुक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि ये तीसरे 6 पर रुक गए नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग भी है, रिकरिंग भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 0.57, तो ये 7 पर टर्मिनेट हो गया, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, रुक गया है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग नहीं है, तो उसके बावजूद भी हम इसको रैशनल नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये रैशनल नंबर की पहचान है कि वो रिकरिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अच्छा, ये तो था रैशनल नंबर। अब बात कर लेते हैं इर्रैशनल नंबर की।
बच्चों जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? पहले तो हम उनको क्यू प्राइम की शक्ल में लिखते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिसमें x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू p ओवर q, वेयर p q belongs to the set of integers and q is not equal to 0। तो नंबर जो हैं वो p ओवर q की फॉर्म में नहीं होने चाहिए अब, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी मिसालें देखें तो e एक नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट वाले जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, चाहे इसमें कुछ भी आ जाए। हाँ, एक दो एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्क्वायर रूट में 4 आ जाए तो जाहिर सी बात है कि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इटसेल्फ फिर एक रैशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि ये 2 के बराबर है। तो बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में आते हैं, स्क्वायर वाले नंबर ना हो तो फिर वो इर्रेशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी दो बातें आप नोट कर लें। पहला तो ये नॉन रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग होते हैं नंबर्स, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, यानी नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 0.31527 6, तो ये जाहिर सी बात है कि अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में एक बात है कि नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो अब ये जो नंबर है ना, इसको हम फिर भी कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ये 3 डॉट्स लगा दूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, क्योंकि ये रुक नहीं रहा कहीं ना, 6 के बाद भी नंबर है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा। उसकी वजह यह है कि ये नॉन रिकरिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहे। तो जाहिर है कि 6 के बाद अब 6 तो रिपीट नहीं होगा, तो हम ये नहीं बता सकते कि 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा। लिहाजा फिर ये नॉन रिकरिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि 3 डॉट्स हैं, तो लिहाजा ये फिर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ और उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कलर चेंज करते हैं जी। तो पहला आप देखें क्वेश्चन है 2.353535। अब आप गौर करें कि 35 रिपीट हो रहा है, तो ये फिर रिकरिंग हुआ। अगर ये रिकरिंग हुआ तो फिर ये जो नंबर है ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 0.6, अब 6 के ऊपर बार है, तो ये जो 6 के ऊपर बार होती है इसका मतलब होता है कि 6 रिपीट हो रहा है। 6 6 6 एंड ये आप 6 मतलब चलता जाएगा, आप 4 बार लिखें, 5 बार लिखें या 6 बार लिखें, तो 6 चूँकि रिपीट हो रहा है तो ये भी रिकरिंग होगा, जैसे ये पहला सवाल था। तो लिहाजा ये भी क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, रैशनल नंबर होगा। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि 2.236067, ये एक्चुअली क्वेश्चन में 3 डॉट्स भी हैं। तो अब ये चूँकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा 7 के बाद, हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये फिर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये बगैर किसी शक के इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर्स हैं अदर देन स्क्वायर तो वो रैशनल होते हैं स्क्वायर वाले। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में कोई और नंबर आ जाए तो फिर वो इर्रेशनल होगा, जैसे स्क्वायर रूट 7 है तो ये इर्रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा अगर हम ई की बात करें तो ई के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ई जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। अच्छा, अब ये इर्रेशनल होता क्यों है, इसलिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.71 के आसपास होती है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रही होती। तो अब जी चूँकि
डॉट्स आ गए हैं तो ये रुक नहीं रहा, अब हमें नहीं पता कि 1 के बाद क्या नंबर आएगा, लिहाजा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। पाई, पाई इटसेल्फ अ एन इर्रेशनल नंबर है, तो पाई भी क्या है, पाई भी क्या है स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब 5 तो रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 11 इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया। तो अब इर्रेशनल नंबर जब भी किसी रैशनल नंबर में ऐड होगा तो वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा आंसर, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, अब दोनों के दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं, दो इर्रेशनल नंबर्स जब ऐड होते हैं तो वो आंसर भी इर्रेशनल नंबर आता है, लिहाजा ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आखिरी दो सवाल रह गए हैं, इन्हें देखें। जी, 15/4, 15/4, या इसे हम 15/4 भी बोल सकते हैं। तो ये बग़ैर किसी शक के रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये वो नंबर है जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लिहाजा ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और अच्छा, अब ये जो आखिरी सवाल है, ये आप देखें, ये थोड़ा सा यानी अनइमेजिनेबल है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, a² - b² इज़ इक्वल टू a+b इंटू a-b। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये देखें, ये a-b है और ये a+b, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो a हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2² माइनस, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 है वो b है, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और इसका भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 होता है, माइनस, और ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो हाफ पावर होती है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 ना, ये स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आप स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1/2, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और रेडिकल फॉर्म क्या होती है। तो फिलहाल आप ये देखें कि जो स्क्वायर रूट 2 होता है वो 2 स्क्वायर से कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, और 4 - 2 2 होता है, लिहाजा ये 2 जो है ये बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इसको 2/1 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये 2 भी क्या होगा, मतलब 2 हमें ये बता रहा है कि ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेसन कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।